हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आप पढ़ाऊंगी बेयर स्ट्रेन थ्योरी लिमिटेशंस यानी बायर विकृति सिद्धांत की सीमाएं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था बायर विकृति सिद्धांत क्या होता है। अब पढ़ेंगे इसकी सीमाएं या दोष कहते हैं इसे। तो ये आपका बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट का लेक्चर 10। तो अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे देख लेना। आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप सारी वीडियो देख सकते हो इस यूनिट की। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, यह सिद्धांत निम्न साइक्लोएल्कीन युग्म जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन पर लागू होता है, किंतु उच्च साइक्लोएल्कीन यानी इन पर लागू नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, जो बियर विकृति सिद्धांत है इसकी सीमाएं क्या है कि ये सिर्फ निम्न साइक्लोएल्केन पर ही लागू होता है, जैसे साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन पर ही। लेकिन जो उच्च साइक्लोएल्केन होते हैं उन पर ये लागू नहीं होता है, इसलिए ये इसकी कमी है यानी दोष है, या इसे इसकी सीमा कह सकते हैं। सेकंड है, इस सिद्धांत के अनुसार साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन से अधिक स्थायी होते हैं, किंतु वास्तव में साइक्लोहेक्सेन साइक्लोपेंटेन से अधिक स्थायी होता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो साइक्लोपेंटेन होता है वो साइक्लोहेक्सेन से अधिक स्थायी होता है, किसके अनुसार, बायर विकृति सिद्धांत के अनुसार। लेकिन जो रियलिटी है इसकी वो क्या है कि साइक्लोहेक्सेन साइक्लोपेंटेन से अधिक स्थायी होता है। तो ये भी इसकी एक कमी है। ठीक है, ये हो गए इसके दोष। अब देखते हैं नेक्स्ट, बायर विकृति सिद्धांत में सुधार। तो इसके सुधार भी किए गए हैं इन दोनों के। तो विकृतिहीन चक्रों का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग। तो बायर के विकृति सिद्धांत के दोषों का निवारण सॉक्से व मोहर ने किया था। तो जो हमारे पीछे ये हमने ऊपर पढ़ी सीमाएं या दोष, इनका निवारण किसने करा, इसने सॉक्से और मोहर ने। तो फर्स्ट है इसमें सोक्से के अनुसार 5 कार्बन परमाणु से अधिक कार्बन परमाणु वाले चक्रों में कार्बन परमाणु एक ही तल में नहीं होते हैं। तो इसमें क्या कहा है कि सोक्से ने कहा है कि जो पांचों कार्बन परमाणु होते हैं वे कार्बन परमाणु चक्र में एक कार्बन तल के एक ही तल में नहीं होते हैं, अपितु विभिन्न तल में पाए जाते हैं, जिससे अणु में विकृति उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, इसमें ये कहा है कि एक ही तल में नहीं होते हैं, ये अलग अलग तल पर पाए जाते हैं जिससे विकृति उत्पन्न नहीं होती। इसलिए सोक्से के अनुसार साइक्लोहेक्सेन दो रूपों यानी कुर्सी रूप और नाव रूप में पाया जाता है। तो जो हमारा साइक्लोहेक्सेन होता है वो दो रूपों में पाया जाता है, कुर्सी रूप और नाव रूप। तो आगे मैं बताऊंगी आपको कुर्सी और नाव रूप क्या होता है। अतः यही कारण है कि साइक्लोहेक्सेन जो होता है साइक्लोपेंटेन से अधिक स्थायी होता है। तो सोक्से ने बताया कि साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, साइक्लोपेंटेन से अधिक स्थायी होता है, क्योंकि जो साइक्लोहेक्सेन होता है वो कुर्सी रूप और नाव रूप दो रूपों में पाया जाता है। अब देख लेते हैं ये कुर्सी रूप और नाव रूप होते क्या हैं। तो ये है इसमें पहला साइक्लोहेक्सेन का कुर्सी रूप यानी चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। चेयर का मतलब है इसकी जो आकृति होगी वो चेयर जैसी होगी। तो इसमें देख सकते हैं जो साइक्लोहेक्सेन है उसका कुर्सी रूप नॉन प्लेनर होता है। नॉन प्लेनर मतलब एक सीधी रेखा में नहीं होता है, जिससे सभी कार्बन कार्बन बंधों में के युग्म पूर्ण रूप से संतरित होते हैं। इस रूप में 12 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, जिनमें से 6 हाइड्रोजन परमाणु एक्सियल स्थिति पर और 6 हाइड्रोजन परमाणु क्वाटोरियल स्थिति पर स्थित होते हैं। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारे इसमें ये कहा है कि जो कुर्सी रूप है साइक्लोहेक्सेन का उसमें सारे कार्बन परमाणु एक तल में नहीं होते हैं, बल्कि अलग अलग युग्म में पाए जाते हैं। तो इसमें से जो 12 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वो 6 हाइड्रोजन परमाणु तो होते हैं एक्सियल और 6 होते हैं उसमें इक्वेटोरियल। यानी जो 6 होंगे वो एक्सियल होंगे ये वाले, और 6 होंगे इक्वेटोरियल यानी इनके नीचे। तो ये हो गया चेयर फॉर्म यानी कुर्सी रूप। इसमें कैसे होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो हाइड्रोजन परमाणु है इस संरचना में जुड़ रहते हैं। ये इस प्रकार है जैसे आप लेटने वाली कुर्सी देखते हो, ऐसी है ये। नेक्स्ट है साइक्लोहेक्सेन का नाव रूप देख लेते हैं यानी बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो इसमें क्या होगा, बोट जैसी संरचना होगी। तो साइक्लोहेक्सेन के नाव रूप में जो सभी कार्बन परमाणु सभी कार्बन कार्बन बंधों के युग्म ग्रसित होते हैं, जिससे हाइड्रोजन परमाणु के बीच पोल फ्रैक्पोल आकर्षण होता है, जिससे इसकी ऊर्जा घट जाती है और स्थायित्व भी घट जाता है। अतः यही कारण है कि साइक्लोहेक्सेन का कुर्सी रूप नाव रूप से अधिक स्थायी होता है। ठीक है, तो जो हमारा कुर्सी रूप है वो अधिक स्थायी होगा इस वाले रूप से, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो इसमें फ्रैक्पोल आकर्षण होता है। ठीक है, तो ये हो गया, इसमें भी हाइड्रोजन कितने 6। तो ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन का बोट रूप। सेकंड पॉइंट है, मोहर के अनुसार यह कुर्सी व नाव रूप कमरे के ताप पर एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, इस रूपों को पृथक करना संभव नहीं है। तो ये जो हमारे कुर्सी रूप और नाव रूप है वो एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, किस पर, कमरे के ताप पर, इसलिए इन्हें क्या करना, अलग अलग करना संभव नहीं है। तो ये हो गया इसकी लिमिटेशन और इसके सुधार। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।